तो उनके उनके हिसाब से जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे यमपुरी की प्राप्ति होती है, पर जो पुरुष अपनी स्त्री को मारपीट करता है या दारू इत्यादि पीता है, शराब पीता है और अपनी स्त्री को मारता है, तो उस स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए या कष्ट भोगने चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है वो नरक जाती है, पर जो पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का संबंध रखता है, जो व्यक्ति स्त्री को प्रताड़ित, इसलिए हमारे शास्त्रों में कभी भी स्त्री पर हाथ उठाने की बात नहीं कही गई। यदि कोई पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है तो वह एक नंबर का अज्ञानी है। भीष्म पितामह मर गए पर शिखंडी पर इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि ये जन्म से स्त्री है ना। तो हमारे यहाँ तो स्त्री पर हाथ उठाने की कल्पना भी नहीं। जी जी। अब कोई करे तो वो पुरुष नरकगामी होगा। जी जी बिल्कुल भोगेगा। और जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जैसे राम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए 14 साल का वनवास लिया, तो बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने बेटों को गंदी आदतें सिखाते हैं, तो क्या अपने पुत्रों को अपने पिता की ये बात भी माननी चाहिए ना। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। शास्त्र कहते हैं कि यदि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा नहीं देते, वह माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लिखा है, शास्त्र सबको कहता है। हेलो, राधे राधे गुरुजी। बात करनी है, इनको बात कराना इनके बाद। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में अपन कोई अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं, उस हिसाब से अपन को स्वर्ग या नरक मिलता है, फिर संसार में अपन को सुख या दुख क्यों मिलता है? भाई, अच्छे कर्म ही सुख हैं, बुरे कर्म ही दुख हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि स्वर्ग नरक भी होता है? अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक, यहाँ भी स्वर्ग नरक है, वहां भी स्वर्ग नरक है। अच्छा। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो गई, जी सर, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देगा, पर ज्यादा आपके कोई अंदर की कोई प्रॉब्लम है तो फिर बड़े डॉक्टरों को रिफर किया जाता है। छोटे शहर से बड़े शहर की ओर, बड़े शहर से और बड़े शहर की ओर डॉक्टर रिफर करते। भाई, ये हमारी बस का नहीं है। उसी तरह छोटा मोटा पाप होता है तो आदमी यहीं भोग लेता है। तो वीआईपी पापी है, बड़ा पापी है, उसे नरक भेजा जाता, जा भैया तू वहां भोग। तो वही राधे राधे, यहाँ भी है वहां भी है। राधे राधे महाराज जी। कर्मों के अनुसार सब। राधे राधे जी। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। हाँ, गुरु है मेरे, और उनके गुरु की जब ध्यान होता है या कोई ऐसी भक्ति संगीत बजता है तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, और इतने आते हैं कि मैं बेहोशी की हालत में हो जाता हूँ। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि गुरु जब तक है जब तक तो अच्छा लग रहा है, मगर गुरु का देहांत होने के बाद फिर मेरी स्थिति इस काबिल नहीं होगी, इतना मैं समझता हूँ। तो उस समय ज़िंदगी मेरी कैसे कटेगी, इस पे आप विचार अपने प्रकट करें। जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को ही आधार मान के रहो, उस ज्ञान पर ही चलो, है ना। गुरुजी हो चाहे आप हो चाहे हम कोई भी हो, ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ आने वाला मरेगा ही। इसलिए मृत्यु को तो सहर्ष स्वीकार करो, और गुरुजी जो ज्ञान दें उस ज्ञान पर अमल करो, उस राह पर चलते रहो। जो मंत्र दिया है उसका जाप करो बस। हाँ महाराज जी, राधे राधे। राधे भैया। मैं ग्वालियर से आया हूँ। आपसे एक छोटा सा प्रश्न था जी कि तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि वृद्ध रोग व जर्द नहीं ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर क्यों अपमाना।